गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 9 चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर की कंप्लीट एक्सरसाइज विद एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। तो ये हम कर चुके हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर दैट मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर एंड वी कैन नॉट सी द पार्टिकल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर बाई नेक्ड आई। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर हैविंग ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड we can see the particle of heterogeneous mixture by naked eye. There are some example homogeneous mixture like mixture of salt in water, sugar in water, and some example of heterogeneous mixture like oil and water, chalk powder. Okay, question number second, हाउ आर सोल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर इज ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूशन एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज़ टू टाइप्स दैट आर सोल एंड सस्पेंशन और कोलोइडल एंड सस्पेंशन। तो सोल इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन दिस मिक्सचर द सोल्यूट पार्टिकल आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन। इन सोल्यूशन वी कैन नॉट सी द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन वी कैन सी द पार्टिकल बाई नेक्ड आई। तो क्लियरली आपको इसमें डिफरेंस नोट्स में भी बताए गए हैं, आप लिख सकते हैं। सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सोल है उसको हम कोलोइडल भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू मेक ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। तो आपको पता है बच्चों फॉर्मूला कंसंट्रेशन मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इनटू 100%। तो यहाँ आपको मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 36 ग्राम। सोल्यूट होगा सोडियम क्लोराइड क्योंकि उसकी अमाउंट कम है। सोलवेंट होगा वाटर, तो 100 ग्राम सोलवेंट। तो मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा 36 अपॉन मास ऑफ सोलवेंट हो जाएगा 36 प्लस 100 136 इंटू 100%। तो इसका आंसर आएगा 26.4%। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड विच आर मिक्सिबल विद ईच अदर। तो मिक्सिबल सॉल्यूशन होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 25 डिग्री होता है, वहाँ पे हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन के लिए आपको डायग्राम में दे रखा है। डायग्रामेट के अकॉर्डिंग हम एक फ्लास्क लेते हैं, कंडेंसेशन लेते हैं, पेट्रोल और उसका मिक्सचर हम फ्लास्क में लेंगे, बॉइलिंग होने पे कंडेंसेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, वी यूज़ डिस्टिलेशन मेथड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। तो ये आपको मैं पहले भी नोट्स में भी क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ। बटर फ्रॉम कर्ड, तो बटर को कर्ड से करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल मशीन की यूज़ करते हैं जहाँ डेंसर पार्टिकल नीचे आ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल मशीन के पास आ जाएंगे। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो इसके लिए सिंपल इवापोरेशन मेथड है। कैम्फर है वो एक सब्लिमाइल प्रोडक्ट है, तो इसलिए लिए हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं? सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन से कौन से को? प्योर सॉलिड्स। बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्योर सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज। क्रिस्टल ऑफ एलम, एलम K2SO4 Al2SO4 3.24H2O 24H2O, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, आर सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ट्राई सेग्रेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो बने होते हैं ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एंड मिक्सचर जो बने होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। तो प्योर सब्सटेंस हैं इसमें वाटर, सोल्ट, शुगर। मिक्सचर सोल्ट वाटर, सोयल, वुड, एयर, कोल्ड ड्रिंक, रबर, स्पंज, फोग, मिल्क, बटर, क्लोथ्स, फूड। तो वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्योर सब्सटेंस, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। तो फिजिकल केमिकल चेंज आपको बताए जा चुके हैं। फिजिकल चेंज कौन से हैं, जिसमें ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी एंड दीज चेंज आर रिवर्सेबल। केमिकल में केमिकल एंड फिजिकल बोथ प्रॉपर्टी चेंज एंड केमिकल चेंज हैं वो इरिवर्सेबल होते हैं। तो कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज इज ए फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन इज ए फिजिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ अलमीरा केमिकल चेंज। तो यहाँ पे आप इन एग्जाम्पल को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनल चैप्टर के क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गई, आपके एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन है विच सेपरेशन टेक्निक विल अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कुछ मिक्सचर दे रखे हैं जिनको आप सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हो। जैसे सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, तो यहाँ हम इवापोरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड, तो ये सब्लिमाइल प्रोडक्ट है, वैसे ही सब्लिमेशन। स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार, तो यहाँ भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लोर पेटल्स, क्रोमेटोग्राफी। बटर फ्रॉम कर्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑयल फ्रॉम वाटर, सेपरेटिंग फनल, क्योंकि ये इमिक्सिबल लिक्विड है। टी लीव्स फ्रॉम टी, इसमें हम सिंपल हैंड पिकिंग का यूज़ कर सकते हैं। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, मैग्नेटिक सेपरेशन। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, विनोइंग, विनोइंग आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो, विंड से हम जब अलग करते हैं। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो कुछ आपको मिक्सचर दे रखे हैं, और ये अगर आपको टेक्निक पूछी जाती हैं तो मोस्टली इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल आप ज़रूर याद कर लें और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी। यूज़ द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजोल्व, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यूज। तो ये आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं जिनका यूज़ आपको करना है। मेकिंग टी पे आपको एक टाइप से पैराग्राफ लिखना है। तो मैंने यहाँ लिखा है, आप इसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हो। टेक द सोलवेंट वाटर इन ए केटल, हीट इट, व्हेन द सोलवेंट बॉइल्स एड द सोल्यूट मिल्क, मिल्क एंड वाटर forms a solution, then pour some tea leaves over a sieve, pour slowly hot solution of milk over tea leaves, color of tea leaves goes into solution as filtrate, the remaining tea leaves being insoluble remain as residue, and requested sugar which dissolve and the tea is ready। तो इसको आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रज्ञा टेस्टेड द सोल्यूबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो। तो बच्चों ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें प्रज्ञा ने कुछ आपको यहाँ पे कंपाउंड लिए हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, और डिफरेंट टेम्परेचर जो केल्विन में आपको दे रखे हैं। वहाँ पे सेचुरेटेड सॉल्यूशन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर जो ऊपर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ पोटेशियम नाइट्रेट का 283 केल्विन पे अगर 100 ग्राम में सॉल्यूशन बनाना है तो हमें उसकी 21 ग्राम अमाउंट लेनी होगी। होप आपको समझ में आ गया होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। तो देखिए 313 केल्विन पे आप पोटेशियम नाइट्रेट की अमाउंट देखेंगे तो आपको 62 ग्राम दे रखी है, ठीक है। 313 पे पोटेशियम नाइट्रेट 62, यानी 100 ग्राम के लिए 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। क्वेश्चन में पूछा है कि 50 ग्राम्स के लिए कितना चाहिए, तो इसका हाफ हो जाएगा, आंसर होगा 31 ग्राम। सेकंड आपको क्वेश्चन पूछा है, प्रज्ञा मेक्स ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, व्हाट वुड सी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल। तो आपको पता है टेम्परेचर के साथ किसी भी मिक्सचर की सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, तो जब उसको कूल किया जाएगा तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कुछ अनसोल्यूबल पार्टिकल शो करेगा। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द सोल्यूबिलिटी ऑफ ईच सोल्ट एट 293 केल्विन, विच सोल्ट हैज़ द हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो आप देखिए बच्चों 293 केल्विन, यहाँ पे आपको चारों मिक्सचर के
दे रखे हैं अमाउंट 32, 36, 35, 37। तो जिसकी हाईएस्ट अमाउंट होगी वो हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी शो करेगा। इट मीन्स इसका आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड, जिसकी अमाउंट है 37 ग्राम। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सोल्ट। तो टेम्परेचर का सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। सोल्यूबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जब इंक्रीज़ किया जाएगा तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये आपके आंसर थे, आप आंसर को आगे देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली चारों के आंसर दिए गए हैं जो मैं आपको समझा चुका हूँ। ए में आपका 50 ग्राम के लिए 31 ग्राम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। बी में आपको कुछ अनसोल्यूबिलिटी शो होगी क्योंकि हम टेम्परेचर डिक्रीज़ किया जा रहा है। सी का आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि वहाँ पे उसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा है। और डी आपको होगा सोल्यूबिलिटी ऑफ साल्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Explain the following giving example. First, a saturated solution, pure substance, colloidal and a suspension. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको पता है कि एक गिवन टेम्परेचर पे अगर हम सोल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट में मिक्स नहीं कर पाते तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। Colloidal and suspension both are heterogeneous mixture. Colloidal particle cannot be seen by naked eye. Suspension particle can be seen by naked eye. Both shows Tyndall effect. Colloidal particles as smaller than suspension particle. तो ये क्वेश्चन का आंसर हम पहले भी कर चुके हैं। Colloidal suspension, salt suspension, तो आप इसको लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Classify each of the following एज ए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर: सोडा वाटर, वुड, एयर, सोयल, विनेगर, फिल्ट्रेट, टी। तो होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ द यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड वी कैन नॉट सी द पार्टिकल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे सोडा वाटर, एयर, विनेगर, फिल्ट्रेट, टी, ये होमोजीनियस मिक्सचर में आएंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड वी कैन सी द पार्टिकल ऑफ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो वुड एंड सोयल किस में आएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ वुड यू कन्फर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर वाटर। तो बच्चों हर लिक्विड का एक 1 ATM पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। तो अगर 1 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, देन इट इज़ प्योर वाटर। एंड अगर नहीं है तो इट इज़ नॉट प्योर वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following materials fall in the category of a pure substance। तो प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जो एक टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। तो इसमें ACDEF यानी आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मरकरी आर द प्योर सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमोंग द फॉलोइंग मिक्सचर। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन और जिसके पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकें। सोयल, सी वाटर, एयर, कोल एंड सोडा वाटर। तो सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर आर द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कौन कौन से सॉल्यूशन शो करते हैं, एक तो आपका कोलोइडल एंड सस्पेंशन, इट मीन्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होगा वो शो करेगा। तो सोल्ट सॉल्यूशन है वो हेट्रोजीनियस नहीं होमोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क एक कोलोइडल है, इट मीन्स बी शो करेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये भी आपका सॉल्यूशन है तो ये शो नहीं करेगा। स्टार्च सॉल्यूशन इट इज़ ऑल्सो ए कोलोइडल सॉल्यूशन, तो बी एंड डी दोनों ही टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, कंपाउंड जो फर्दर एलिमेंट्स में डिवाइड हो सकते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स, और आप कह सकते हो सब्सटेंस। तो आपको कुछ एलिमेंट सब्सटेंस दिए गए हैं जिनको आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिवाइड करना है। तो ये आपका आंसर है इसका।
एलिमेंट सोडियम सिल्वर टिन सिलिकॉन, कंपाउंड्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मेथेन CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मिक्सचर सोयल शुगर सॉल्यूशन, कोल एयर सोप एंड ब्लड। लास्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज आपको बताया जा चुका है, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल बोथ प्रॉपर्टी चेंज हो सकती हैं, और ये चेंज कैसे होते हैं, इरिवर्सेबल, यानी इनको वापस हम अगर एक बार चेंज कर दिया तो वापस जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है उसको हम दोबारा रिसीव नहीं कर सकते। तो ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ ए कैंडल, दीज आर द टाइप ऑफ केमिकल चेंज। तो ये आपका बच्चों NCERT के इन टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट दो भी क्वेश्चन थे, कंप्लीट चैप्टर के फिनिश होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू।